हमारे बीटीएस के मेंबर्स अपनी फैमिली की प्राइवेसी का खास ख्याल रखते हैं। ये बात तो हमें पता ही है और इसीलिए हम आर्मीज को भी इसका खास ख्याल रखना चाहिए। जो फोटोज और वीडियोस हमारे बीटीएस मेंबर्स ने खुद ही पोस्ट करी है, इस जगहों पर इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, वो तो अलग की बात है। लेकिन अब मैंने देखा है कि लोग एआई का यूज करके हमारे बीटीएस मेंबर्स की फैमिली के पिक्चर्स एकदम डुप्लीकेट बना रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। अगर हमारे मेंबर्स खुद अपनी फैमिली की प्राइवेसी का ध्यान में रखते हैं, आप अक्सर देखोगे हमारे बीटीएस के मेंबर्स इतने पॉपुलर हैं, अगर उनकी फैमिली चाहे तो वो भी अपनी शक्ल दिखाकर वायरल हो सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अगर उनकी फैमिली का चेहरा दिखाई भी देता है तो कहीं मास्क लगा होता है या फिर वो लोग अपने चेहरे पर कुछ हार्ट वगैरह लगाकर उसको हाइड कर देते हैं। लेकिन ये कुछ यूजर्स एआई जनरेटेड फोटोज बनाकर उनकी प्राइवेसी को खत्म कर रहे हैं, उनका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि काफी सारी आर्मीज है, इनफैक्ट मुझे लगता है कि बहुत ही सारी आर्मीज है, या सारी ही मान लो, उन्हें हमेशा ही बीटीएस मेंबर्स के बारे में काफी कुछ जानना पसंद है, फिर चाहे उनकी पर्सनल लाइफ हो या फिर उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो। और काफी लोग ऐसे भी हैं जो कि हमारे बीटीएस मेंबर्स की घरेलू लाइफ के बारे में भी जानना चाहते हैं कि उनके माँ बाप के रिश्ते उनके साथ कैसे हैं, वो घर में कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, बहुत सारी इस तरह की चीजें हमारी आर्मी जानना तो चाहती ही है, और उसमें से मैं भी एक हूँ। अब हमारे मेंबर्स फैमिली से रिलेटेड प्राइवेसी यूज करते हैं, इसलिए जानना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और जो वो कभी अपने मुंह से थोड़ी मोड़ी चीजें रिवील कर देते हैं वही हम लोगों को पता चलता है, अदरवाइज हमें वो भी ना पता चले। जैसे कि सुगा अपने डैड से बहुत ही ज्यादा डरते हैं, मतलब वो भूत से भी नहीं डरते जितना अपने डैड से डरते हैं, और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। एक बार जेहोप ने सुगा से पूछा था कि अच्छा ये बताओ सबसे ज्यादा किससे डरते हो, भूत से? तो सुगा ने कहा नहीं, मैं भूत से भी नहीं डरता जितना मैं अपने बाप से डरता हूँ, मैं सबसे ज्यादा अपने बाप से डरता हूँ। तो आर्मीज यहाँ पर डरने का मतलब ये नहीं होता कि सुगा के बाप उनके डैड बहुत ही ज्यादा खूंखार हैं या बहुत ही डरावने हैं या वो सुगा के साथ बहुत ही गलत बिहेव करते हैं। नहीं, अगर बच्चा अपने मॉम डैड से डर रहा है तो इसका सबसे पहला मतलब ये होता है कि वो उनकी रिस्पेक्ट करता है, बल्कि सुगा के डैड मॉम उनसे बहुत प्यार करते हैं, और यही डर हमें सही रास्ते पर ले जाता है। जब भी हम कभी कोई गलत काम करने चलते हैं तो दिमाग में एक बार जरूर आ जाता है कि उफ, डैड को पता चला तो क्या होगा, फिर तो मेरी खैर नहीं, और फिर हम उस रास्ते पर नहीं जाते। तो कहीं ना कहीं ये भी मॉम डैड का प्यार ही है, और अगर हम उनसे डरते हैं तो ये एक रिस्पेक्ट है। इसी तरह हमारे जंगकुक ने भी रिवील किया था कि उन्हें मॉम के हाथ का बना खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। इनफैक्ट वो किसी भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी चले जाएंगे ना, तो उनको तब भी उतना मजा नहीं आता जितना वो अपनी मॉम के हाथ के बने खाने को पसंद करते हैं। और हमारे जंगकुक थोड़ा वैसे हैं, मतलब जिद्दी टाइप के, कि अगर उनके काम में ना कोई रोक टोक लगाता है, फिर चाहे उनकी मम्मी भी हो, तो वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं और डांट देते हैं। लेकिन उसके बाद भी उन्हें ये फील होता है कि उन्होंने अपनी मम्मी का दिल दुखाया है, उन्हें मॉम से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर वो रियलाइज करते हैं और उसके बाद वो सॉरी बोलने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। मतलब अपनी मॉम से ऐसा बिहेव करने के लिए सॉरी जो होता है ना, वो उनके मुंह पर ही रखा होता है। और इस तरह जंगकुक और उनके मॉम के रिलेशन में ऐसी क्यूट फाइट्स होती ही रहती हैं। आपको बता दूं, जब हमारे जेहोप छोटे थे तो उन्होंने अपने डैड से एक झूठ बोला था। वो ये था कि वो पढ़ाई के लिए जाते हैं, बल्कि वो पढ़ाई के लिए नहीं जाते थे, वो जाते थे डांस क्लासेस के लिए, और ये बात उनकी मम्मी को ही पता थी और उनकी मम्मी उनका सपोर्ट कर रही थी। लेकिन उनके डैड अगेंस्ट थे, वो चाहते थे कि वो इस लाइन में ना जाएं, इस लाइन में कोई भी अच्छा फ्यूचर नहीं है। दैट्स वाई वो जेहोप को मना कर देते, और इसी वजह से हमारे जेहोप ने झूठ बोला था और झूठ बोलकर ही वो डांस क्लासेस के लिए जाते थे। जैसा कि आपको पता है, हमारे बीटीएस के आने के पहले के पॉप का कोई खास फ्यूचर नहीं था। जब से हमारे बीटीएस आए और वो इतने ज्यादा सक्सेस हो गए, इस वजह से आज के पॉप का बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। बहुत सारे लोग के पॉप आइडल बनना चाहते हैं, बीटीएस के जैसे बनना चाहते हैं। के पॉप को पॉपुलर करने वाला हमारा बीटीएस ही है, उसके बाद ब्लैक पिंक आए और बहुत सारे ग्रुप्स आए जो कि अब वो भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। तो मैं सारा क्रेडिट बीटीएस को नहीं दे रही हूँ, लेकिन हाँ एक चीज कहूंगी, बीटीएस के बराबर बीटीएस का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं किसी दूसरे ग्रुप की इंसल्ट नहीं करती, ना ही मैं उसे कम समझती हूँ। सबने स्ट्रगल करा है, सबको इज्जत मिलनी चाहिए। लेकिन रही बात अगर कोई आके बीटीएस की बुराई करे, बहुत लोग ऐसे हैं जो बीटीएस को छोड़कर दूसरे ग्रुप में जा रहे हैं। उनका कहना है जब से बीटीएस मेंबर्स मिलिट्री में चले गए थे वो एक्टिव नहीं थे। बहुत सारी ऐसी आर्मी है, के आर्मी, अदर आर्मी, जो दूसरे ग्रुप को पसंद करने लगी या छोड़कर दूसरे ग्रुप में चली गई, ये बोलकर कि बीटीएस मेंबर्स एक्टिव ही नहीं है। फिलहाल मुझे इन लोगों की मेंटालिटी नहीं पता है कि ये लोग आखिर एक बार आर्मी होकर दूसरे ग्रुप को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं किसी के पसंद की बात नहीं कर रही, अगर वो दूसरे ग्रुप को पसंद करते हैं तो करें, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आर्मी होकर किसी दूसरे ग्रुप में चली जाऊं ये कहकर कि अब वो एक्टिव नहीं है, ये कहकर कि अब वो पहले जैसे नहीं है, तो मेरी नजर में बीटीएस हमेशा उम्दा ही रहेंगे, क्योंकि मैंने के पॉप को उन्हीं की वजह से जाना है और ये इज्जत मेरी नजर में हमेशा ही रहेगी। खैर रही है उन लोगों की थिंकिंग, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो ब्लैक पिंक की भी बहुत इज्जत करती हूँ, जबकि मैं एक आर्मी हूँ।
तो आर्मीज हमारे जिहोप का जो ये झूठ था उन्होंने जो अपने डैड से बोला था, उसका आज भी हमारे जिहोप को बहुत ही ज्यादा पछतावा है। बेशक उनके इस झूठ से किसी का भी कोई घाटा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमारे जिहोप को हमेशा इस बात का एहसास होता है कि उन्होंने कभी अपने डैड से झूठ बोला था। हमारी वी की ग्रैंड मदर भी थी जो वी को टीवी पर देखना चाहती थी, और वी की ग्रैंड मदर ने ही वी के मॉम डैड से बात करी थी कि वी इस लाइन में जाना चाहता है, उसको जाने दो। तो उसके बाद उनके मॉम डैड मान गए थे। जैसे कि हमारे जिन है जो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, और वो स्टार्टिंग से ही बहुत ही ज्यादा हैंडसम थे। बेशक अब वी हैं जो दुनिया के सबसे ज्यादा हैंडसम आदमी हैं, लेकिन देखा जाए तो साउथ कोरिया के अकॉर्डिंग हमारे जिन ऐसे थे ना जो बचपन से ही बहुत हैंडसम थे और उनके चेहरे में किसी भी तरह की कमी नहीं थी। जिनकी सुंदरता को देखकर मैनेजर भी मुग्ध हो गया था और उसने खुद उन्हें इनवाइट किया बिग हिट के लिए। और हमारे जिन के हैंडसम होने के पीछे एक राज है जो कि हमारे मेंबर्स ने खुद ही रिवील किया था, और वो है हमारे जिन की मॉम। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, हमारे जिन की मॉम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, ऐसा मेंबर्स ने खुद बताया था। मेंबर्स ने कहा था कि जिन की मॉम बहुत ही सुंदर है वो, और वो अभी भी उतनी ही सुंदर है। अगर एक्ट्रेसेस के साथ उन्हें खड़ा कर दिया जाए तो वो उनको भी पीछे कर देंगे, क्योंकि वो सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। और हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन अपनी मॉम को ही पड़े हुए हैं, मतलब उनका चेहरा उनकी मॉम से बिल्कुल मिलता जुलता है। जैसे कि ये सारी पर्सनल बातें हैं जो हमारे बीटीएस मेंबर्स ने खुद ही रिवील करी हैं, तो हमें पता चला है। अगर वो ना करते तो शायद हमें पता भी नहीं चलता। तो बाकी मेंबर्स की पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा तो हम कुछ नहीं जान सकते। रीजन ये है कि हमारे बाकी मेंबर्स की फैमिली का कोई भी मेंबर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है। वो लोग बहुत ही ज्यादा प्राइवेटली लाइफ जीते हैं। लेकिन हमारे जिहोप ऐसे हैं जिनके घर के कुछ क्यूट से मोमेंट, कुछ इमोशनल से मोमेंट हमें देखने को मिल जाते हैं उनकी बहन जीवू की वजह से। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जिहोप की बहन जीवू एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, और वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी हैं। वो यूट्यूब पर व्लॉगिंग करती हैं, और इस वजह से हमें जिहोप के घर के कुछ खास मोमेंट पता तो चल ही जाते हैं। रिसेंटली जीवू की वजह से एक बात और रिवील हुई है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको बता दें कि रिसेंटली जीवू ने एक स्टोरी शेयर कराई थी, और वो थी एक चॉकलेट बॉक्स की तस्वीर। जीवू ने उसके कैप्शन में लिखा हुआ था कि मम्मी ने मेरे लिए एक दुबई की कुकी मंगवाई हुई है, और मेरी मम्मी ने कहा कि उन्हें इसे खाने का मन था, इसलिए उन्होंने इस कुकी को ढूंढा और एक नहीं बल्कि 3 बॉक्स मंगाए, एक मेरे लिए, एक अपने लिए और एक मेरे भाई के लिए। ये बात उन्होंने कैप्शन में लिखी हुई थी। तो आर्मीज, आपको जो ये चॉकलेट बॉक्स दिख रहा है ना, ये कोरिया का बेहद फेमस स्वीट है। जहाँ भी ये बनता है ना उसके लिए लाइनें लगती हैं, और थोड़ी ही देर में ये बिल्कुल खत्म हो जाता है। और कोरिया में ये बेहद पसंद किया जाने वाला स्वीट है, इसलिए अगर किसी को ये चाहिए होता है तो उसको पहले से ही ऑर्डर देना पड़ता है। जिहोप की मॉम ने अपने लिए तो ऑर्डर किए ही, साथ ही साथ उन्होंने 2 बॉक्स और ऑर्डर किए थे अपनी बेटी और बेटे के लिए, मतलब पूरे 3 बॉक्स पर। और आर्मीज, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि वो अपने बेटे जिहोप को भी नहीं भूली, जबकि हमारे जिहोप अब इतनी सक्सेसफुल है कि वो कभी भी कुछ भी मंगा के खा सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि जिहोप के एक ऑर्डर पर कोई भी चीज उनके पास बना के पहुंचाई जा सकती है तो ये कुछ गलत नहीं होगा। है हमारे बीटीएस मेंबर्स इतने ज्यादा सक्सेस, इतनी ज्यादा इज्जत भी है उनकी कोरिया में। इतने के बाद भी आप देख सकते हैं कि हमारे बीटीएस के मेंबर्स इतने सिंपल हैं कि वो कभी भी अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करते। और यहाँ पर मैं अपने इंडिया की बात करूँ ना, तो इंडिया में ये चीज तो मुझे बहुत ही बुरी लगती है कि अगर फैमिली का एक इंसान फेमस हो गया ना, कोई भी मेंबर फेमस हो गया, बेटा बेटी मम्मी पापा जो भी फेमस हो गया, तो मुझे लगता है कि फैमिली के सारे लोग ही सोशल मीडिया पर आ जाएंगे पॉपुलर होने के लिए, और वो उसकी पावर का इस्तेमाल जरूर करेंगे। सबके ऊपर लागू नहीं होता, बट हाँ है, ये कुछ ज्यादा ही है यहाँ पर, मैंने देखा भी है। लेकिन कोरिया में ऐसा नहीं होता, और हमारे बीटीएस मेंबर्स की फैमिली भी ऐसी है, उनकी बहनें, उनके माँ बाप, कोई भी अपने बेटे भाई का नाम लेकर उनकी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और नोटिस करने वाली है कि कोरिया की मॉम भी इंडियन मॉम की तरह ही होती है ना, बाकी जगहों, मतलब मॉम तो मॉम ही होती है यार हर जगह की। ऐसा नहीं है कि कोरियन मॉम्स जो होती हैं काफी ज्यादा स्मार्ट होती हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ना कभी कभी आता था कि क्या सच में जैसी मॉम्स होती हैं हम लोग की, सबको सेक्रीफाइस कर देती है भाई, अगर कुछ भी आ रहा है तो वो खुद नहीं खाती है, अपने बच्चों को दे देती है, खुद अपना पेट वैसे ही काट लेती है। अभी भी वही हाल है, खाने के लिए कोई भी चीज चाहे जितना ज्यादा क्यों ना आ जाए, तब भी वो हाफ दे देंगी, भाई तुम दोनों खा लो, ऐसा करके यार। बट कोई भी देश हो भाई, मॉम मॉम ही होती है। लो, एक मॉम ना अपने बच्चे को यार कभी भूल ही नहीं सकती, इसलिए बच्चों को भी अपना फर्ज मॉम डैड को लेकर ना हमेशा निभाना चाहिए। और उनका सैक्रिफाइस जो हमारे लिए रहा है ना, हमें जिंदगी में इतना कुछ हासिल कराने के लिए, इतना कुछ बनाने के लिए, चीज को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। और
और हमारे मेंबर्स तो हैं ही यार इतने अच्छे, वो बहुत ही अच्छे बेटे हैं, बहुत ही अच्छे भाई हैं, भाई का फर्ज भी बहुत ही अच्छे से निभाते हैं। हमारे आर्यन ने एक बार स्टोरी शेयर कराई थी और वो स्टोरी थी अपने बहन की। मतलब उनकी जो बहन थी कॉलेज में टॉप पर आई थी, उसे अवार्ड मिला था इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, बहुत ही अच्छे से उसने सीख लिया था, उसके लिए मिला था। तो उनकी बहन ने फोन करके बताया आर्यन को, भैया ऐसी ऐसी बात है, मेरे को ना ये मिला है अवार्ड इंग्लिश के लिए। तो हमारे आर्यन ना बहुत ही हैप्पी हो गए थे और उन्होंने ना इसको फटाफट स्टोरी पर शेयर करा दिया था। मतलब अपनी बहन के लिए वो इतने ज्यादा हैप्पी हुए। तो हाँ आर्मीज, बीटीएस मेंबर्स बेस्ट हैं यार, बेस्ट बेटे, बेस्ट भाई, बेस्ट इंसान, बहुत अच्छे हैं।